नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आशा मीर साहबा ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहबा क्या कहेंगी आप, भारत को मार्का हक की फतह हजम नहीं हो रही है और वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद भारत डिस इन्फॉर्मेशन की मुहिम चला रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इजाज मुल्ला को पाकिस्तान आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां बेचने का टास्क दिया है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद भारत ने अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट कर लिया है। पाकिस्तान मीडिया ने इंफॉर्मेशन की जंग जीत ली है और पाकिस्तान मीडिया के लिए एप्रिसिएशन का पैगाम आया है सदर पाकिस्तान की जानिब से, वजीर आजम की जानिब से और वजीर आला पंजाब की जानिब से। क्या कहेंगी डॉक्टर साहबा? तो वेरी मच देखिए, आपने वो पूरा ऑपरेशन सिंदूर और जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था उसके अंदर आपने दोनों अतराफ की कारकर्दगी जब देखी तो आपको पता चला कि इंडियन मीडिया जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है और जो पाकिस्तानी मीडिया है वो क्या किरदार अदा कर रहा है। जैसे कि आपने अभी बताया कि जो वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के बयानात हैं, ये इस अमर की निशानदही कर रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मालूमाती सतह पर एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है और जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है वो उस पर हजम नहीं हो रही और इस ऑपरेशन की नाकामी के बाद अब वो ऑपरेशन प्रोपेगेंडे के जरिए जो है वो पाकिस्तान की दिफाई इदारों की साख को मुतासिर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि वो जितनी भी कोशिश कर ले वो इसमें नाकाम रहेगा। अगर हम थोड़ी सी बात करें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, तो आज के दौर में आपको पता है कि जंग सिर्फ और सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जो जितने भी हमारे मीडिया के नेटवर्क्स हैं उनके जरिए अवाम के ज़हनों पर एक खासा असर अंदाज हो रहे हैं और सब ताकतवर हथियार बन चुके हैं। ये जो वेपन्स हैं, ये जो डिजिटल वेपन्स हैं, हमें इनका इस्तेमाल करते हुए इंडियन मीडिया को भी ये समझाना है कि ये प्रोपेगेंडा ना करें, आप इन तमाम प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं, क्योंकि अगर आप गाहे बगाहे ये प्रोपेगेंडा करते रहे तो जिस तरह पाकिस्तान ने आपको सीमेंट में उन हथियारात का इस्तेमाल करते हुए आपको एक मजा चखाया है, उसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी डिजिटल मीडिया या मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर भी आपको हमेशा हार ही नसीब होगी। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं कि भारत की जानिब से ये जो डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाई जा रही है, ये इस सिलसिले की कड़ी है कि जिसका मकसद पाकिस्तान में अदम एतमाद और जो इदारा जाती तकसीम पैदा करना है। मैं ये भी बता दूं कि ये जितनी भी डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लें, ये पाकिस्तानी अवाम को अपनी इदारों से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकते। हम अपनी पाक फौज के साथ हैं, हम अपनी पाक फिजाइया के साथ हैं, हम अपनी नेवी के साथ हैं और हम उन तमाम अपने इदारों के साथ हैं जो पाकिस्तान के। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। जी नाज़रीन, हमें ब्रिगेडियर आसिफ अरुण साहब ने ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, ऑपरेशन संदूर में नाकामी के बाद भारत ने